जय गणेश, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव, श्री शंभुनाथ की जय। शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना। देवों का ब्रह्मा की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वे विवाहित होकर अपने घर लौटे आए, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी संपत्ति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगी। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वह स्मर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की कोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही, वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्राप्ति दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीत कर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भोगों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवता, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यूं सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु शव भाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी तदनंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वह सभी शूरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बंधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का
दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वह चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनंद नादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठ आधिपति, आप देवों के भी देव और लोकों के भी स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाली ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, ब्राह्मण, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है, वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, कमल योनि में शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जग जननी तथा प्रकृति की परम उत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही महासुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। द्वेष, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चले। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने यूं कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय शिवलोक में जा पहुंचे, जो महान दिव्य निरादर तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वे ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सुदृश्य था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्णन अत्यंत गौर था। वह सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्र मंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरो के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्म रागमणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह संयमंत कमनी की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रंथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। एक सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वह तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे।
वह किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वह लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबुल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चवड़ लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वह गुणातीत परेशान त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आद्य, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी प्रातपर, सर्वसम्मत, परिपूर्णतम और समता युक्त है। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वह स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वह बोले, भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल है। गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे प्रभु शंकर भोलेनाथ की जय। अध्याय 29 में से 30वां समाप्त है। हर हर महादेव। देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्तरथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्तरथ के लौटने पर रुद्र का गणों, पुत्र और भद्र काली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्प भद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानव राज के दूत और शिव की बातचीत। हर हर महादेव। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने तदनंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे हरि, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदनंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं। दिनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभु दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी महेश्वर की समृद्ध श्रातवी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रतिष्ठित हुए। इधर उन महारुद्र ने जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्व राज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तो कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जाओ और यह मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे।
वह जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तो व्यर्थ बकवाद मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यूं कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्प दंत चित्त रथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हुआ था। मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाए और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनंत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगी। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके शस्त्र सत शिवजी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशाल लाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दृगदष्टंत्र, विकार, ताम्र लोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्न, कुटिचर, बलोन्मत्त, रणशलाध्याय, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गण नायक जो प्रधान प्रधान सेनापति थे शिवजी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, निरिति, नल, कुबेर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा नायन्य ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उगर दष्ट्र, उगर दंड, कोरट तथा कोटभ आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी सोभुजा धारण करके शिवजी के साथ चली। वह उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहे थे। वह हर्षमगन होकर हंसती, नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणकार जिह्वा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड्ग, तीखा फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गारुडास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जिगरी भनास्त्र, पर्वतास्त्र, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, काल महानाल, महेश्वर अस्त्र, यमदंडास्त्र, सम्मोहन अस्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योगिनियां तथा डाकिनियां उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदनंतर रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एक चित्र करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी शंभु के साथ दूत के मुख से रणनी मंत्र सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्यों पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बताया।
तदनंतर उस सम्राटाधीश दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वह भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हो। मेरी आज्ञा से धर्मों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। काल कयो मोरियो दो हदों तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दी कि वह रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सेनापति को यूं आदेश देकर असुरों को राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ शस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर में बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण महारथी महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि श्रेष्ठ सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपस्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मर्ल्य पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवन सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमंत पर्वतों के बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। मुने उसने पहले शिवजी के पास एक दानव वीरेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुर के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जग जननी का जो शुभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वह उन देवताओं और श्रीहरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का ईश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन देव, कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी? अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ। देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ, शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना है। यूं कहकर कल्याण करता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। अध्याय 31 से 35 समाप्त है। हर हर महादेव। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना।
शिवजी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। हर हर महादेव। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन कह सुनाया तथा तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिवजी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणनेवाद बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवता और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वह दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृष पर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रतिचित के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर ने काल गोकर्ण से अग्नि, काल कई से कुबेर, मई से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालांभिक से वरुण, चंचल से वायु, घटपृष्ठ से बुध, रक्षाश से शनैश्चर, रतन सार से जयंत, वर्चा गणों से वसुगण, दानव दीप्तिमानों से तीनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नल कुबेर, धुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शोभाकर से वैश्वानर, पिपिट से मनमत, गोकामुख, चूरन, खड़क, धूमर, सहल, प्रतापी, विश्व और प्रलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर वसुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भाई से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया। मुनि उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्तित थी और शंभु कालियासुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्न भरों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवता तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदनंतर शंखचूड़ भी आकार उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़ा। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालता था। व्यास जी इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि पर जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वरुण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दंडा और कोटवी ने भी मधुपान किया था तथा अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिव गणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया और सारा सूर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदनंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीपित आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय या अग्नि ज्वाला के समान उद्दीपित होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नमन हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया, ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदनंतर वह दानवराज कुपित हो उठा, वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा।
भद्रकाली समय पर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और हठात पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। दोनों में चीरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानव राज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मातृबुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विहल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर वहां यूं आकाशवाणी हुई, ईश्वरी अपनी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। यह बड़े उद्यत है, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो, परंतु देवी संग्राम में दानव राज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है। ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वह शिवजी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के कर्म से सारा युद्ध वृत्तांत कह सुनाया। व्यास जी ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार, काली का वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करके कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले, मुनि शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वह काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदनंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय वह महाविष्णु नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वह मूर्तिमान काल से दिख रही थी। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौट कर उनके सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपनी विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओरों से बाणों की झड़ी लग गई। यूं व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य था। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यूं आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप तो उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सती तब अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिवजी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वह तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्धि ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यूं कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे, तब पीछे से मैं उसे बताऊंगा, तब तुम उसे पूर्ण करना।
ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसके प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। कवच इस पर ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वह तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त शील हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्न कालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्दुष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का सहारक था। वह तेज और अत्यंत उग्र, समूह संपूर्ण, शस्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का सहारा करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्मा स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विप्र महेश्वर का वह शूल वन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा, फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में धुंधुरबियां बजने लगी। गंधर्व और किन्नर गान गाने लगे। देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि गण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है, वहां उन्हें श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मगन हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगला कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन सुना है, वह आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अध्याय 36 में से 40वां समाप्त है। हर हर महादेव। शंभु भोलेनाथ शिव भगवान की जय। जय हो महादेव, जय हो शिव पुराण। ओम जय शिव ओंकारा, हमें हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाद सदा, हे अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन मंचानन राजे, सविवंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन विश्वा आदि। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चारु चतुर्भुजते, सुभुजते सोहे सविदत भुजते सोहे। तीनों रूप निरक्षा, तीनों रूप निरक्षा मोहि। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पातांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे। सनकालिक ब्रह्मालिक, सनकालिक ब्रह्मालिक, भूतालिक संगी। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमालाधारी, स्वामी रुंडमालाधारी। चंदन विकमल चंदा, बोले बोले नारी।
बोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा कर्माद्य चक्रमंडल चक्र त्रिशूल स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जब करता दुख हरता जब करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव कारा चोतट योगिनी मंगल गावत नित्य करत भैरो नित्य करत भैरो बाजे ताल मणंगा बज बज ढोल मणंगा और बाजे डमरू ओम जय शिव ओंकारा लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे स्वामी श्री पार्वती संगे अर्धांगिनी गायत्री सिर सोहे संगे ओम जय शिव कारा काशी में विश्वनाथ विराज नंदे ब्रह्मचारी स्वामी नंदे ब्रह्मचारी नितोट भोग लगावे बोल बोलनाथ भोग लगावे महिमा दिवारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्म विष्णु सदा शिव जानन अविवेका अविजानत अविवेका प्रणवाक्षरे मध्य बोल बोलनाथ के मध्य यह तीनों एका शिव ओंकारा प्रेम शिव की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे स्वामी सुबह शाम गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा अर्धांगी दादा ओम जय शिव ओंकारा हर हर महादेव शिव शंभुनाथ कालदेशी भोलेनाथ महादेव की जय।